जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर हम किसी न किसी दर्द की वजह से दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं या फिर कोई बीमारी समझते हैं, लेकिन असली सच तो कुछ और ही होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मेरा अपना एक छोटा सा बुटीक है। मेरा काम गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी हालत बहुत ख़राब रहने लगी। सुबह जब मैं उठने की कोशिश करती तो मेरे हाथ पैर कांपते थे। मुझे ऐसे लगता था जैसे रात भर में किसी ने मेरे शरीर की सारी ताकत निचोड़ ली हो। कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था, बस बिस्तर पर पड़े रहने का दिल करता था। मैंने हर तरह के चेकअप करवाए, लेकिन सब नॉर्मल था। मेरे रिश्तेदारों ने ही पीछे से मुझ पर बुरी क्रिया करवा रखी थी, ताकि मेरा काम ठप हो जाए और मैं जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ सकूं। एक सुबह कमजोरी के मारे मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं बिस्तर से उठते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। मैंने रोते हुए गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा शरीर ऐसे क्यों टूट रहा है। क्या मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है? मुझे इस दर्द से बाहर निकालो। संगत जी, जब एक बच्ची तड़पती है तो पिता का दिल भी तड़प उठता है। उसी पल बहुत ही प्यारी गुरु जी की गुलाबों की खुशबू आने लग गई और मैं समझ गई कि गुरु जी मुझे ब्लेस करने आए हैं। संगत जी, मैं उसी वक्त पता नहीं क्यों कांपने लग गई। मुझे डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी कि गुरुजी मेरी बात सुनकर मेरे पास आए हैं। संगत जी, जब एक बच्ची तड़पती है तो पिता का दिल भी तड़प उठता है। उसी पल उस शांत कमरे में मेरे अंतर्मन में एक बहुत ही स्पष्ट, मीठी और रूह को सुकून देने वाली आवाज़ गूंजी, और वो साक्षात गुरु जी की ही थी, जो मेरे मन से बातें कर रहे थे। तुझे अचानक जो ये कमज़ोरी हो रही है और कुछ करने का मन नहीं हो रहा, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, तो सुन, तुझे कोई बीमारी नहीं है। गुरु जी ने बहुत ही असीम प्रेम और अधिकार से मुझे यह समझाया, ये तेरे कुछ लोगों द्वारा की गई नज़र और बुरी क्रिया है, जो तुझे कमज़ोर कर तेरे जीवन के रास्ते को कठिन करना चाहती है। वो लोग तेरी तरक्की से जलते हैं, लेकिन तू हिम्मत मत हार। मेरा नाम ले, जल प्रसाद पी। तेरी सारी बुरी क्रियाएं मैं यहीं भस्म कर दूंगा। तू घबरा मत, तेरी टेंशन मेरी है। संगत जी, यह बात सुनते ही मेरे शरीर में मानो किसी ने कोई दिव्य ऊर्जा भर दी हो। मेरे मन का सारा डर, वो खौफ एक ही पल में उड़ गया। मुझे एहसास हो गया कि जिस दर्द को मैं बीमारी समझ रही थी, वो तो अपनों की रची हुई एक साजिश थी, जिसे अब महाशिव ने अपने हाथों में ले लिया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी डर के गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने दर्द की दवाइयाँ खानी बंद कर दी और सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। संगत जी, 2 से 3 दिनों के अंदर मेरे शरीर की वो सारी कमज़ोरी हमेशा के लिए गायब हो गई। मेरा बुटीक फिर से अच्छे से चलने लग गया और जिन लोगों ने मुझ पर वो बुरी नज़र डाली थी, वो खुद अपनी ही रची हुई साजिशों में उलझ कर रह गए। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मेरी हर बुरी शक्ति का रास्ता रोकना शुरू कर चुके हैं। गुरुजी की कृपा से अब मेरे ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। संगत जी,
मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप भी आजकल बिस्तर से नहीं उठ पाते, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी से परेशान होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इन सब को बीमारी मत समझिए। ये गुरुजी आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको गुरुजी का नाम जाप पढ़ाना है और इस बुरी नज़र को गुरुजी के चरणों में सौंप देना है। गुरुजी का जल प्रसाद पीना है, कोई दवाइयाँ नहीं खानी है। हिम्मत रखिए, गुरुजी आपके साथ हैं। गुरुजी का नाम जपने से, जल प्रसाद पीने से सारी बुरी क्रियाएं गुरुजी खुद भस्म कर देंगे और आपके हंसते खेलते परिवार को भी ब्लेस करते रहेंगे। आप बस पूरे परिवार को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाते रहिए। गुरुजी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, कभी कभी हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है, तो हमें इन सब को दूर रखने के लिए अपने घर पर गुरुजी का मंत्र जाप हर पल चलाए रखना चाहिए। गुरुजी का जल प्रसाद खुद भी पीना चाहिए और पूरे परिवार को भी पिलाना चाहिए, ताकि गुरुजी पूरे परिवार को स्वस्थ बनाए रखें। हर पल पूरे परिवार को ब्लेस करते रहें और कभी भी हमारे घर पर कोई नेगेटिविटी ना आ सके। हमारे घर पर कोई भी तंत्र मंत्र या बुरी क्रियाएं ना कर सके। संगत जी, गुरुजी हर पल हमें यही समझाते हैं कि इन सब को दूर रखने के लिए गुरुजी का जल प्रसाद और मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। संगत जी, इन दोनों से हमारे घर पर कभी भी कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। इसलिए हर पल गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।